हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नया नाम है लर्न जर्मन धीरे धीरे। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। खासकर जो वीडियो मैंने कल 7 मार्च को अपलोड किया है जिसमें मैंने जर्मन ग्रामर के 4 केसेस एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि यह वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं एक्कुजाटिव और डाटिव के बीच का डिफरेंस और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अक्सर न्यू लर्नर्स को डाटिव और एक्कुजाटिव के बीच में कंफ्यूजन रहता है। New learners often confuse the dative and accusative cases in German, and misusing them in a sentence can cause serious confusion. So let's quickly recap what we covered last time. पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्मन लैंग्वेज के 4 केसेस के बारे में बताया था। ये 4 ग्रामेटिकल केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट, जो उस सेंटेंस का मेन एक्शन है, जो सब्जेक्ट में जो एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस होता है। एक्यूजेटिव मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर वो एक्शन डायरेक्टली किया जा रहा है। डाटिव केस मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्म, जैसे इश गेबे देम मान das बुक। यहाँ पे जो देम मान है वो डाटिव है, क्योंकि उसके ऊपर इनडायरेक्टली एक एक्शन किया जा रहा है बुक देने का। जो गेनेटिव केस होता है वो हमें दिखाता है कि कोई चीज किसी दूसरे नाउन को बिलोंग करती है, जैसे उसका उसका हाथ या उसकी गाड़ी या उनके कोई चीज। जैसे हम हिंदी में का, की या के लगाते हैं पिछले साल के जनवरी में, ऐसे ही 10 बुक 10 मानस, ये एक गेनेटिव केस है जो हमें ये दिखाता है कि जो 10 बुक है वो इस आदमी को बिलोंग करती है। यहाँ पे जो 10 मानस है वो एक गेनेटिव केस दर्शा रहा है। Now, why these cases are so important? Cases change articles. जो देर जो देर युंगे या देर मान है, जो नॉमिनेटिव में देर होता है, वो केसेस के हिसाब से अपना फॉर्म अलग अलग बदल लेता है। जैसे अगर एक्कुजेटिव केस हुआ तो जो देर मान है वो देन मान हो जाता है, और जो देन मान जो देर मान है वो डाटिव के केस में देम मान हो जाता है। तो इस वजह से हम केसेस यूज करते हैं ताकि हम पता चल सके कि कौन सा नाउन किसी सब्जेक्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है। Shows noun roles: subject, object, recipient, all of this are revealed by the case. हमें केसेस से पता चलता है कि कौन सा नाउन क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या वो उस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है या रेसिपिएंट है। वो सब चीजें हमें केसेस से पता चलती हैं। इट चेंजेस सेंटेंस मीनिंग। रॉन्ग केस मीन्स रॉन्ग मीनिंग, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर हमने गलत केस इस्तेमाल किया तो उस सेंटेंस का जर्मन लैंग्वेज में एक बहुत ही अलग मीनिंग हो जाता है। इसलिए हमें केसेस बहुत अच्छे से पढ़ने रहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इश जेहे देन मान। यहाँ पे देन जो है ये एक्कुजेटिव फॉर्म है देर मान का। जैसे देर मान एक्कुजेटिव फॉर्म में देन मान हो जाता है, और यहाँ पे इस पे एक वर्ब किया जा रहा है। जेहे मतलब देखना, मैं उस आदमी को देखता हूं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है देखने का, ये डायरेक्टली इस आदमी पे किया जा रहा है, तो ये एक एक्कुजेटिव फॉर्म हो गया। ये एक्कुजेटिव फॉर्म होता क्या है? एक्कुजेटिव इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमें जो क्वेश्चन पूछना है, व्हेन और वास या whom या what, इसका एक ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि ये कैसे सेंटेंसेस में हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे नॉमिनेटिव या इश, इश मतलब आई, मैं, जेहे, यहाँ पे जेहे का मतलब है वर्ब। ये जेहे मतलब देखना, यहाँ पे एक ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। इश जेहे देन मान। देन मान जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा नाउन इन्वॉल्व नहीं है, और ये डायरेक्टली ये जो देखने का जो एक्शन है
ये देर मान यानी आदमी पे किया जा रहा है, तो इसलिए ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए ये एक एक्कुजाटिव केस हुआ। और इस वजह से हमने यहाँ पे देन मान यूज किया है। देन मान मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्कुजाटिव केस। इसका मतलब हुआ मैं आदमी को देखता हूं, आई सी द मैन। डाटिव केस जो रहता है दैट इज यूज फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे कुछ दिया जा रहा हो। सो जो क्वेश्चन हमें पूछना है, टू whom द थिंग इज गिवन। वेम मतलब टू whom। इसका सेंटेंस ब्रेकडाउन देख लेते हैं। इश यानी आई, गेबे यानी एक वर्ब, गेबे का मतलब होता है गिव। देम मान यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी द पर्सन या देयर मैन, द मैन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है दास बुक। दास बुक मतलब द बुक। यहाँ पे इश गेबे देम मान दास बुक मतलब आई गिव द मैन द अ बुक और द बुक, मैं आदमी को किताब देता हूं। यहाँ पे किताब यानी कि द बुक, वो जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो देर मैन है या देम मान, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वजह से जो देम मान है वो डाटिव हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दस बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अकुजाटिव। इश गेबे आई गिव द मैन देम मान दस बुक द बुक। अब हम कंपेयर करते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। हम कैसे पहचाने कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्कुजाटिव। एक्कुजाटिव मीन्स द थिंग रिसीविंग द एक्शन। जिस चीज को, वो चीज जिस चीज के ऊपर डायरेक्टली हम कोई क्रिया कर रहे हैं वो एक्कुजाटिव है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वो पर्सन जो कुछ दूसरा नाउन या कोई दूसरा आर्टिकल रिसीव कर रहा है या हम उसे कोई चीज दे रहे हैं। इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन रिसीविंग समथिंग। यहाँ पे देर का देम हो जाता है, दी का देर हो जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्कुजाटिव में देर का देन हो जाता है। मीन्स जो देर यानी द, जैसे ही इंग्लिश में हम टी एच ई यूज करते हैं, तो वैसे ही देर का देन हो जाएगा। और आइन मतलब अ, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ मैन या अ लेडी, तो ऐसे ही जो आइन होता है इसका मतलब होता है अ, तो आइन का आइनन हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो कि डायरेक्टली कोई एक्शन रिसीव कर रहा है, द थिंग रिसीविंग द एक्शन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो कि कोई एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, द पर्सन रिसीविंग समथिंग। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ये एक है, इश गेबे देम किंड देन बाल। मीन्स आई गिव द चाइल्ड देम किंड का मतलब द चाइल्ड। इसको जो इंग्लिश वाला काइंड है उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। जर्मन में अगर किंड लिखा है, के आई एन डे, के आई एन डी, इसका मतलब होता है चाइल्ड या बच्चा। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो डाटिव फॉर्म में जो दस किंड है वो देम किंड हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो देन बाल है, ये दरअसल नॉमिनेटिव फॉर्म में द बॉल को देर बाल कहते हैं। तो यहाँ पे एक्कुजेटिव फॉर्म हो गया यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये देन बाल हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनली जो दस किंड था वो यहाँ पे देम किंड हो गया, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही जो देर बाल था नॉमिनेटिव फॉर्म में, जो देर बाल था वो यहाँ पे देन बाल हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैं उस बच्चे को बॉल देता हूं। ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये आर्टिकल चेंजेस कैसे होते हैं।
तो ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव फॉर्म में अलग अलग टाइप के जो नाउन्स होते हैं उनकी एंडिंग्स कैसे चेंज होती हैं, देयर, देन, देम, दिस, ऐसे इस तरीके से ये सारे आर्टिकल्स जेंडर के बेसिस पे या नाउन के जेंडर के बेसिस पे चेंज हो जाते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म के लिए है, देर, दी, दास के लिए, और ये प्लूरल आर्टिकल्स के लिए है। अब हिंदी में हम इसे कैसे याद करें, इसकी एक ट्रिक है। एक्कुजेटिव हम कैसे समझेंगे? अगर कोई चीज किसी को लगे, जैसे किसी को देखना या महसूस करना, तो वो चीज एक एक्कुजेटिव फॉर्म है। इश जेह देन मान, मैं आदमी को देखता हूं। तो यहाँ पे जो एक्शन है देखने का, वो डायरेक्टली इस आदमी के ऊपर किया जा रहा है, तो इसलिए ये एक एक्कुजेटिव फॉर्म है। ऐसे ही डाटिव फॉर्म तब होगा जब हम को, के लिए, किसी को देना या कुछ देना या कुछ भेजना, ऐसी जब चीजें हम, ऐसा जब सेंटेंस हो, तब हम डाटिव फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ, इश गेबे देम मान दास बुक, मतलब आई गिव द मैन द बुक, मैं आदमी को किताब देता हूं। यहाँ पे किसी को कुछ दे रहे हैं, तो जो, जिसको वो चीज, कोई चीज दी जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट किसी को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, जिस आदमी को कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो खुद एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, या वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो देर मान है, वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए देर का देम हो गया। वो जो दास बुक है, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो दास बुक है, वो एक्कुजेटिव हो गया, और जो देम मान है, वो डाटिव हो गया। ठीक है, तो हमें जो चीज पूछनी है कि इज समथिंग बीइंग गिवन और सेंट, तो वो एक डाटिव हो गया। इज समथिंग बीइंग गिवन और सेंट, दैट मीन्स इट्स अ डाटिव फॉर्म। या कोई चीज, if something is being seen or hit, that is accusative। तो ये एक ट्रिक है जो हम यूज कर सकते हैं नॉम एक्कुजेटिव और डाटिव के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब ये कुछ एक प्रोपोजिशंस होते हैं जो हमेशा ये शो करते हैं कि ये एक एक्कुजेटिव फॉर्म है। ये प्रोपोजिशंस होते हैं, durch, मतलब थ्रू, किसी चीज के थ्रू जाना। Ich gehe durch den Park, I am going through the park। अब यहाँ पे थ्रू, यहाँ पे एक्कुजेटिव है, तो इसलिए, सॉरी, डुश जो है ये यहाँ पे एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन है, तो इसलिए हम हमेशा एक्कुजेटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो जो देर पार्क था नॉमिनेटिव फॉर्म में, वो यहाँ पे देन पार्क हो गया है, DEN पार्क। ठीक है, ऐसे ही अगला जो प्रीपोजिशन, फूर, फूर मतलब फॉर। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस यूज किया है, इश कैफे इज für dich, आई एम बाइंग इट फॉर यू, मैं यह चीज तुम्हारे लिए खरीद रहा हूं। तो यहाँ पे फूर जो है ये एक एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन है, तो इसलिए हम डू यानी यू, जो डी यू होता है, डू, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, उसका जो एक्कुजेटिव फॉर्म होता है वो होता है दिश, और उसका जो डाटिव फॉर्म होता है वो होता है दिर, DIR। तो हम जब कभी किसी को थैंक यू बोलना होता है, तो हम बोलते हैं दांके दिर, दांके दिर। तो दांके के साथ में हम डाटिव यूज करते हैं, और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दिश, ये एक एक्कुजेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे इसका मतलब है आई एम बाइंग इट फॉर यू। तो जो फुर है, तो इसके लिए हमने एक्कुजेटिव फॉर्म यूज किया, इश कैफे इज für dich। गेगेन, गेगेन मतलब अगेंस्ट, er kämpft gegen den Wind। कैम्फ्ट का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट, कैम्फ्ट का मतलब स्ट्रगल, या किसी चीज से
झगड़ा करना, झगड़ा तो नहीं पर किसी से स्ट्रगल करना, या किसी के अगेंस्ट होना, या किसी चीज से जूझना, तो उसे हम कैम्फ, उसको जर्मन में कैम्फ्ट कहते हैं, कैम्फेन। तो इसका मतलब हुआ ही इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द विंड। एर कैम्फ्ट गेगेन देन विंड। यहाँ पे जो देर विंड था वो देर विंड हो गया, देन विंड हो गया, तो ये एक एक्यूजेटिव फॉर्म हो गया। ओने मतलब विदाउट, किसी चीज के बिना। ओने दिश बिन इश निट्स, निश्च। इसका मतलब किया हुआ कि आई एम नथिंग विदाउट यू। ओने मीन्स विदाउट, किसी चीज के बिना। तो यहाँ पे भी दू का एक्यूजेटिव फॉर्म यानी कि दिश यूज किया गया है। मीन्स अराउंड। एर गेट देन टिश। ही इज गोइंग अराउंड द टेबल। तो जो देयर टिश था, जो नॉमिनेटिव फॉर्म में देयर टिश था, वो अब एक्यूजेटिव फॉर्म में देन टिश हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का यूज किया है। ये और कुछ एक एग्जांपल्स हुई हैं। इश्क कैफे ein Geschenk für dich. Für triggers accusative. Dich is the accusative form of du. Ich kaufe means I am buying. Ein Geschenk means a gift. Für dich मतलब for you. तो यहाँ पे हमने accusative form यूज किया है du का, तो du का accusative form हो गया dich. du मतलब you, आप। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदता हूँ। डू एक्चुअली दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए यूज किया जाता है, और अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना हो तो हम हमेशा जी का यूज करते हैं, कैपिटल एस आई ई, जी। अब जो डाटिव प्रीपोजिशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? आउस मीन्स फ्रॉम या आउट ऑफ। एर कॉम्ड aus der Stadt. He is coming from the city. यहाँ पे दी स्टार्ट जो था उसका हमने डाटिव फॉर्म यूज किया है, तो ये देर स्टार्ट हो गया। बाई मीन्स एट और नियर। Ich bin bei der Schule. I am at the school. तो जो दी शूले था उसका डाटिव फॉर्म हो गया देर शूले। मिथ यानी विथ, किस चीज के साथ। Ich gehe mit dem Freund। तो जो देर फ्रॉइंड था उसका देम फ्रॉइंड हो गया, डाटिव में इसका जो कन्वर्जन है वो देम फ्रॉइंड हो गया। आई एम गोइंग विद द फ्रेंड, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूं। नाख मीन्स आफ्टर या टू। इश फारे नाख बर्लिन। इश फारे नाख बर्लिन, आई एम गोइंग टू बर्लिन। Ein Brief von dem Chef means a letter from the chief. Brief का मतलब जर्मन लैंग्वेज में होता है लेटर। Von dem Chef, a letter from the chief, या a letter from the leader या from the head. Von का मतलब होता है from या of. Zu मतलब to. Ich gehe zu der Schule. I am going to the school. Ich gehe mit dem Freund. मैं दोस्त के साथ जाता हूं। तो यहाँ पे मिथ के साथ में मैंने देम यूज किया है। देर फ्रॉइंड जो होता है नॉमिनेटिव में, वो अब यहाँ पे देम फ्रॉइंड हो गया। एर कॉम्ट आउस देर स्टार्ट, वह शहर से आता है। तो यहाँ पे जो दी स्टार्ट था वो देर स्टार्ट हो गया। तो जो डाटिव फॉर्म था दी स्टार्ट का वो हो गया देर स्टार्ट। एर कॉम्ट आउस देर स्टार्ट, ही इज कमिंग फ्रॉम द सिटी। अब कुछ एक प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कि
टू वे प्रपोजिशंस होते हैं जो कि एक्कुजाटिव में भी यूज किया जा सकता है और डाटिव में भी। तो वो हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई चीज का मूवमेंट हो रहा है, इफ देयर इज एनी मूवमेंट, तो वो एक एक्कुजाटिव फॉर्म हो गया। जैसे डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, जिसे हम वोहिन कहते हैं, वे टू। इश गेहे इन देन पार्क, यहाँ पे इसका मतलब है आई एम गोइंग टू द पार्क। तो यहाँ पे एक मूवमेंट सा हो गया क्योंकि मैं पार्क में जा रहा हूं। तो यहाँ पे ये एक एक्कुजाटिव फॉर्म हो गया। जब मूवमेंट होता है कहीं तो जब हमने मूवमेंट के लिए इनका यूज किया, तो हम इसे एक्कुजाटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो जो देयर पार्क था वो अब देन पार्क हो गया। ऐसे ही जब हमें कोई लोकेशन बतानी हो, लोकेशन स्पेसिफिक या कोई स्टैटिक पोजीशन, या जैसे हम जर्मन में कहते हैं वो वो यानी वेयर। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जैसे इश बिन इम पार्क, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी पार्क में हूं, तो यहाँ पे ये एक डाटिव केस हो गया। इम का मतलब होता है इन देम। तो ये जैसे इन देम का एक शॉर्ट फॉर्म वो अक्सर इम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही टू देम का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है जुम, ZUM। यहाँ पे जो इम लगा लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ इन देम। तो हमने जब मूवमेंट था, हम किसी जगह पे जा रहे थे, तो हमने इन वर्ब्स के लिए हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई मूवमेंट हो रहा है, whenever there is a movement and we are using any of these prepositions, so if there is any movement then it's an accusative, and if we are specifying our location, हम यह बता रहे हैं कि हम कोई किसी लोकेशन पे हैं और तब इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इन prepositions का यूज कर रहे हैं, तो हमें डाटिव यूज करना है। मूवमेंट यानी एक्कुजाटिव और लोकेशन यानी डाटिव, ये इन सभी प्रीपोजिशंस के लिए। तो अगर मैं पार्क में जा रहा हूं, इश गेहे इन देन पार्क, तो मैं बोलूंगा, तो मैं ये इसको एक्कुजाटिव फॉर्म में पार्क को यूज करूंगा, देन पार्क। और अगर मैं बोल रहा हूं इश बिन इम पार्क या आई एम इन द पार्क, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन बता रहा हूं, तो मैं डाटिव फॉर्म यूज करूंगा, इश बिन इन देम पार्क। इसके कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। इश जेहे देन हुंड, देन हुंड मतलब श्वान या कुत्ता या डॉग। इसमें यहाँ पे मैं डायरेक्टली वर्ब यूज हो रहा है हुंड के लिए, मींस डॉग के लिए। तो ये एक एक्कुजाटिव केस है, आई सी द डॉग। इश जेहे देन हुंड, ये एक एक्कुजाटिव केस हुआ। इश गेबे देम हुंड फुटर, फुटर का मतलब होता है चारा या खाने की कोई चीज देना, उसे फुटर बोलते हैं। इश गेबे देम हुंड फुटर, यहाँ पे जो देम हुंड है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि फुटर दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये देम फॉर्म में यूज हुआ है। तो ये एक डाटिव फॉर्म है। इश गेहे इन देन पार्क, यहाँ पे एक्कुजाटिव है क्योंकि यहाँ पे ये एक मूवमेंट दर्शा रहा है कि मैं किसी जगह पे जा रहा हूं, सो देयर इज अ मूवमेंट। तो मूवमेंट अगर है इनके साथ में, तो वो एक्कुजाटिव फॉर्म है। इफ देयर इज एनी मूवमेंट विथ इन प्रीपोजिशन, देन इट मींस इट्स इन एक्कुजाटिव फॉर्म। इश बिन इम पार्क, इम पार्क मींस इन देम पार्क, इन देम पार्क। आई एम इन द पार्क, यहाँ पे ये एक डाटिव फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हम लोकेशन के लिए इन का यूज कर रहे हैं। तो when there is a movement, that's a accusative. When we are specifying our location, when we are showing our location, that means it's a dative. तो जो जो देर पार्क था वो यहाँ पे देन पार्क था, और यहाँ पे ये देम पार्क हो गया है।
क्योंकि यहाँ पे ये एक्यूजेटिव था, इश गेहे इन द पार्क, यहाँ पे ये एक्यूजेटिव था क्योंकि ये मूवमेंट था, और यहाँ पे ये लोकेशन बता रहे हैं कि आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ, तो यहाँ पे ये एक डाटिव फॉर्म हो गया, इन देम पार्क हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, इनकी कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एक्कुजेटिव है। इसको इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एक्कुजेटिव। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इश एक सब्जेक्ट है, जेहे मतलब देखना, वो एक वर्ब है, और यहाँ पे एक्कुजेटिव फॉर्म यानी देन मान या देन हुंड। तो आई सी, आई यानी सब्जेक्ट, जेहे मीन्स सी या वर्ब, और एक्कुजेटिव यानी देर मान, सॉरी देन मान या देन हुंड। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है एक्कुजेटिव फॉर्म का। डाटिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाटिव प्लस एक्कुजेटिव। जैसे इश यानी सब्जेक्ट, गेबे मीन्स गिव, यहाँ पे जो वो एक वर्ब है, गिव यानी देना, देम मान जो कि एक डाटिव हो गया, देम मान, देन बाल यानी एक्कुजेटिव। सो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जहां पे हम डाटिव और एक्कुजेटिव दोनों हैं हमारे पास में, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव और एक्कुजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो बन गया वो हो गया, इश गेबे देम मान देन बाल, मैं आदमी को एक गेंद देता हूं, देम मान डाटिव और देन बाल एक्कुजेटिव। अब हमने जो भी पढ़ा है उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये कुछ एक एक्सरसाइजेस की हुई हैं, कुछ एक एक्सरसाइजेस मैंने बनाई हैं। जैसे इश जेहे मान, जो नॉमिनेटिव फॉर्म में जो देर मान होता है, उसे हमने यहाँ पे एक्कुजेटिव की तरह यूज करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक डायरेक्ट एक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ, जेहे यानी देखना। तो ये कैसे हम यूज करेंगे, वो होगा देन मान, इश जेहे देन मान। अगला क्वेश्चन, इश हेल्फे फ्राउ। हेल्फन जो एक वर्ब होता है, ये हमेशा डाटिव फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब दी फ्राउ का जो डाटिव फॉर्म होगा वो होगा देर फ्राउ। तो ये सेंटेंस बन गया, इश हेल्फे देर फ्राउ। अब इश गेबे किंड दास बुक। जो किंड होता है मतलब बच्चा, वो होता है दास किंड। तो यहाँ पे गेबे जो है, यहाँ पे ये एक वर्ब है, और दास बुक जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो दास किंड हो गया वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इश यानी नॉमिनेटिव, गेबे यानी वर्ब, दास बुक मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एक्कुजेटिव, और जो किंड है वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डाटिव। तो दास किंड का डाटिव फॉर्म हो गया देम किंड। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, इश गेबे देम किंड दास बुक। हमेशा याद रखें, हेल्फन ऑलवेज टेक्स डाटिव फॉर्म और जेहन ऑलवेज टेक्स एक्कुजेटिव फॉर्म। अगली एक्सरसाइज, हमें यह देख के बताना है कि ये एक्कुजेटिव है या डाटिव है। पहला क्वेश्चन, इश जेहे देन लेरर, आई सी द टीचर। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेरर है वो एक मैस्कुलिन नाउन है। अगर लेररिन होता तो इसका मतलब फीमेल टीचर, तो वो एक फेमिनिन नाउन होता। तो ये देर लेरर जो है वो देन लेरर हो गया, ये डायरेक्ट एक्शन है लेरर पे।
तो ये इसका मतलब हुआ ये एक एक्कुजाटिव केस है। अगला क्वेश्चन, इश गेबे देम लेरर दास बुख। अब गेबे का मतलब हुआ कि लेरर यानी टीचर रिसीव समथिंग। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, आई गिव द टीचर द बुक। यहाँ पे जो द बुक है वो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो मूव कर रहा है। और जो देम लेरर है यानी जो देर लेरर है द टीचर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे गेबे एक वर्ब है, दास देर लेरर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो दास बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो गेबे है तो यानी इसका मतलब ये एक डाटिव फॉर्म है क्योंकि हम देम लेरर के लिए डाटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं। इश फारे mit dem Bus, आई गो बाय द बस या आई गो विद द बस। मिथ जो होता है वो हमेशा डाटिव फॉर्म में यूज किया जाता है, तो ये एक डाटिव फॉर्म जो बस का हमने यूज किया यहाँ पे, इशफारे मितम बूस। दोस्तों अब समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का, और इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। जो एक्विजाटिव फॉर्म है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव फॉर्म होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो टू वे प्रीपोजिशंस हैं, इफ वी हैव टू वे प्रीपोजिशंस, if it is like in, then if there is any movement specified, that means it's an accusative form, and if we are specifying our location, it means it's a dative form. और हिंदी में एक ट्रिक है, जैसे किसी को देखना तो वो एक एक्कुजाटिव फॉर्म हो गया, और किसी को देना, किसी को कोई चीज देना, तो वो एक डाटिव फॉर्म हो गया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और चीज।